Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. We are doing exercise 6.5 and today we will be completing it with question number 14 to 17. We have already done question number 1 to 13 from this exercise in our previous videos. So we start with question number 14. Here it is. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3 times CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. ये फिगर है हमारे पास और यहाँ क्या दिया है कि AD परपेंडिकुलर है साइड BC पर इस तरह से कि ये जो DB है ये 3 टाइम्स है CD के. This DB, this is 3 times CD. And now we have to prove this result. 2 times AB square is equal to 2 times AC square plus BC square. तो क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों तरफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, देखिए ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो एक कॉमन सेंस जो हमें समझ में आती है वो ये है कि दोनों तरफ हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए. उससे हमें AB स्क्वायर के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिलेगा क्योंकि इस ट्रायंगल में AB इसका हाइपोटेन्यूस है और इस लेफ्ट ट्रायंगल से हमें AC स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा. तो ये बात तो समझ में आ रही है कि दोनों ट्रायंगल्स में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के लिए हमें एक एक एक्सप्रेशन मिलेगा. फिर उन्हीं को हम आगे फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये रिज़ल्ट आता है या नहीं, जहाँ पर हम ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट वट एवर इज़ गिवन व्हाट वी हैव टू प्रूव. गिवन in triangle ABC, AD is perpendicular to CB and DB is equal to 3 times CD. This is given and we have to prove this result. We now start the proof. First we take this right triangle, okay, for AB square. In triangle ADB, angle ADB, this is equal to 90 degree. Why? Since AD is perpendicular to CB, ये दिया हुआ है इसलिए एंगल 90 डिग्री का है और ऐसे में AB स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. ये बात समझ में आ गई. लेट दिस बी द फर्स्ट रिजल्ट. नाउ फ्रॉम द लेफ्ट ट्रायंगल सिमिलरली in triangle ACD, angle ADC, this is equal to 90 degree. This implies AC square will be equal to AD square plus this CD square. This is the second result. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. अब आप देखिए हमें लाना क्या है. हमें लाना है 2 times AB square is equal to 2 times AC square. और AB स्क्वायर और AC स्क्वायर में हमें क्या कनेक्शन दिख रहा है कि अगर हम इसे LHS में ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा. 2 times AB स्क्वायर माइनस 2 times AC स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू वट एवर इज़ गिवन. तो हमें ये समझ में आता है कि अब क्योंकि जो हमें चाहिए उसमें इनका डिफरेंस दिख रहा है तो हमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना चाहिए. ऐसा करने से आप विजुअलाइज कीजिए ये AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन RHS में क्या मिलेगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. हमें चाहिए BC स्क्वायर लेकिन हमें मिल रहा है DB और CD. अब क्या ये दोनों BC से कहीं से कनेक्टेड हैं? तो बिल्कुल हैं. आप देखिए ये रिलेशनशिप DB और CD ये दोनों जो हैं इस रिलेशनशिप से BC से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर हमें इन दोनों के लिए BC की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन चाहिए जिससे हम इस रिज़ल्ट में BC स्क्वायर ला सकें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पर. तो पहले हम क्या लिखेंगे? जस्ट हैव अ लुक. हियर वी विल राइट नाउ इट इज़ गिवन DB इज इक्वल टू 3 times CD. This is given. This implies here we can write BC. BC can be written as CD प्लस DB. ऐसा लिख सकते हैं हम. BC को कैसे लिख सकते हैं? CD प्लस DB इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ पर DB क्या है? 3 times CD. सो दिस विल बी इक्वल टू CD प्लस 3 times CD. क्योंकि हमारे पास ये रीज़न है. क्या रीज़न है? DB इज इक्वल टू 3 times CD. इस रीज़न से हमने DB की जगह 3 times CD लिख दिया. अब ये हो गए 3 + 1 4 times CD.
BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स CD एंड दिस इम्प्लाइज 4 को आप यहाँ डिवीजन में ले आएंगे तो इससे आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट BC अपॉन 4 this is equal to CD. This implies CD is actually 1/4 of BC. आप देख भी सकते हैं कि अगर ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट हैं तो टोटल आपका 4 पार्ट्स हो गई BC और उसमें से ये फर्स्ट पार्ट है 1/4 of BC. ये आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं. So we are having CD as 1/4 of BC and now DB is 3 times CD. Now DB, this is 3 times CD. This is equal to 3 into what is CD? 1/4 of BC. So this implies 3/4 of BC. DB is equal to 3/4 of BC. Now this one and this one, इनको भी हम कुछ नंबर दे देते हैं. 1 और 2 दे चुके हैं. Let this be the third result and this be the fourth one. ये इम्पॉर्टेंट है. हमने ऐसा करने से क्या किया कि जो CD है उसको भी BC की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया और DB है उसको भी BC की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये 1/4 पार्ट है पूरी BC का और ये 3/4 पार्ट है पूरी BC का. आप फिगर से विजुलाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हैं. CD इज़ 1/4 ऑफ BC एंड DB इज़ 3/4 ऑफ BC. अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? हमें चाहिए था ये रिलेशनशिप 2 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो एक्चुअली हमें AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर माइनस करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है. वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, देखिए पहले 1 आएगा, 1 इक्वेशन AB स्क्वायर. सो AB स्क्वायर LHS में दिस माइनस AC स्क्वायर. LHS पार्ट हमने दोनों के सब्ट्रैक्ट कर दिए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. और अब RHS पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस हियर. अब माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा. हियर वी विल हैव AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है. नाउ ओपन अप द ब्रैकेट, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और अब ये माइनस प्लस माइनस CD स्क्वायर. इसलिए यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया था जिससे ये साइन चेंज हो रहा है, हमारी गलती ना हो. एंड नाउ AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल्ड. DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. अब आप देखिए जो लाना है हमें उसमें चाहिए BC स्क्वायर और अभी हमारे पास आ रहे हैं DB और CD और इन दोनों को हमने BC की टर्म्स में अभी एक्सप्रेस किया था इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में. देखिए आप, ये CD के लिए और ये DB के लिए. तो अब हम CD की जगह तो लिखेंगे 1/4 ऑफ BC और इसका स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा आपका 3/4 ऑफ BC एंड देन स्क्वायर इट, माइनस कर रहे हैं. This will be 3 square is 9, BC square and 4 square is 16 minus here we will have 1 square is 1 and here BC square upon 4 square is again 16. So we have not written 1 here because 1 square is 1. Now we can take here 16 as the LCM and 9 minus 1, it will be 8 BC square and this is equal to AB square minus AC square. Now 8 and 16 these will be cancelled. BC square upon 2, 8 1s are 8, 8 2s are 16, cancel हो गए. So here we have 2 in the denominator now and now we can easily take this 2 to the LHS. AB square minus AC square, this is equal to BC square upon 2. 2 को यहाँ ले आइए, 2 times AB square minus AC square, this is equal to BC square. Open up the bracket, 2 times AB square minus 2 times AC square, this is equal to BC square. और अब इसको आप RHS में ले जाइए, 2 times AB square, this is equal to 2 times AC square plus BC square. और ये है वही रिज़ल्ट जो हमें प्रूव करना था. तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए एंड हेंस प्रूव्ड.
तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हमें यही दिक्कत आती है कि स्टार्ट कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। दिखता है कि ये कुछ प्रूव करना है पर कैसे करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ये लाना है। दो राइट ट्राइंगल भी दिख रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। वही हमने किया यहाँ पर, दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई। अब आप इसको कनेक्ट कीजिए कि हमें जो प्रूव करना है उससे ये रिलेटेड कैसे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ए सी स्क्वायर को LHS मिलाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इक्वेशन 1 और 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से ये ए डी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन बी डी और सी डी कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ हमें चाहिए होगा बी सी, तो इन्हें हमें बी सी की टर्म्स में लिखना होगा। और ऐसे में हमें ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही। डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, हमने देखा कि बी सी इन दोनों के सम के इक्वल है। बस अब यहाँ से डी बी की जगह 3 टाइम्स सी डी लिख दिया, जिससे हमें बी सी 4 टाइम्स मिल गया सी डी के, और ये सी डी का एक्सप्रेशन हो गया बी सी की टर्म्स में 1/4 ऑफ बी सी। फिर इसी को इस रिलेशनशिप में रखने पर डी बी भी हमें 3/4 ऑफ बी सी मिल गया। तो दोनों के लिए हमें बी सी की टर्म्स में एक्सप्रेशन मिल गया। बस अब हमें ये तो समझ में आ ही गया था कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 और 2 को, और फिर आप देखेंगे कि RHS में डी बी और सी डी हमें मिल रहे हैं। उनकी जगह हमने बी सी वाले एक्सप्रेशन लिखे, सॉल्व किया, और जो रिक्वायर्ड था वो हमें बस फिर इजीली मिल गया। सो इन दिस वे अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 15. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AD square. यहाँ बात हो रही है एक equilateral triangle की. So first we will draw one equilateral triangle. Let this be an equilateral triangle and let this be ABC. अब क्योंकि ये equilateral triangle है तो तीनों sides equal होंगी. AB will be equal to BC, this will be equal to AC. तीनों sides length में equal होंगी. यहाँ अब हमें एक point D लेना है side BC पर such that BD is equal to 1/3 of BC. अगर हम BC के 3 हिस्से करें, कैसे करेंगे? बीच में 2 पॉइंट्स मार्क करके 3 हिस्से होते हैं, तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं ये 3 इक्वल हिस्से हो जाएंगे. दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 1/3 ऑफ BC. और ऐसे में हमें एक ये पॉइंट लेना है, पॉइंट D, जिससे ये BD होगा 1/3 ऑफ BC. So this is 1/3 part BD. This is 1/3 of BC. I hope it is clear. Then what we are saying, we have to prove 9 times AD square. तो A और D को हमें यहाँ पर join करना होगा जिससे कि AD length हमें दिखाई दे. This one is AD. 9 times AD square is equal to 7 times AB square. तो अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बात बनती है पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए जो कि अभी तो इस फिगर में हमें नहीं दिखाई दे रहा है. तो राइट ट्रायंगल कैसे मिले? यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, और ऐसे में हमें A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए साइड BC पर. जैसे ही हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें AB स्क्वायर के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा और AD स्क्वायर के लिए भी, और क्वेश्चन में यही तो है AB स्क्वायर AD स्क्वायर. तो चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पॉइंट A से इस साइड BC पर. परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बिल्कुल सीधा इस तरह से, एंड लेट अस गिव इट नेम E. तो अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया. अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं. एक तो ये ABE, यहाँ से हमें AB स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा. फिर ये ADE, यहाँ से हमें AD स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा. और फिर उसमें आप देखेंगे मैनिपुलेशन करने से ये रिजल्ट कैसे मिलता है. अभी चलते हैं और फिर धीरे धीरे करते हैं. लेट अस टेक द नेक्स्ट पेज हियर. First, given in an equilateral triangle ABC, D is a point such that here we have this relationship given. We have to prove this result, and construction we have done. AE perpendicular to BC. This is perpendicular we have drawn. Now, we start the proof. For this, first we will take triangle ABE. In triangle ABE, angle AEB, this is equal to 90 degree. By construction, हमने construction ही ऐसा किया है कि ये 90 डिग्री है. This implies by Pythagoras theorem we can say AB square, this is equal to AE square
plus BE square. This be the first result. ठीक है. Now in triangle ADE, देखिए आप ADE आप कनेक्ट करते जाइए फिगर से. We have angle AED equal to 90 डिग्री. ये एंगल वही एंगल 90 डिग्री है. This implies by Pythagoras theorem AD square is equal to AE square plus DE square. ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट. ठीक है. अब हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि AE स्क्वायर और AE स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है. तो अगर हम यहाँ से AE स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन लें और उसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो कुछ बात बन सकती है. या तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से AE स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन लेते हैं और फिर उसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, या फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर AD स्क्वायर है और एक तरफ AB स्क्वायर है. सब्ट्रैक्ट करने से भी कुछ बात बन रही है. अगर आप दोनों को एक ही साइड में ले लेंगे LHS में तो दोनों में सब्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है. तो हम या फिर इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें या तो फिर हम AE स्क्वायर की जगह यहाँ से एक एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 में रखें. सो हियर वी कैन राइट AE स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर. ये लिख सकते हैं. AE स्क्वायर तो यहीं रहेगा, DE स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया. एंड सो दिस इज द एक्सप्रेशन. सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 what we get, substituting this in equation 1 we get, just put it here, AB square this is equal to, in place of AE square we are writing AD square minus DE square plus here we have BE square. अब हमारे पास देखिए AB स्क्वायर भी है AD स्क्वायर भी है, लेकिन ये दोनों तो हमें नहीं चाहिए. जो रिजल्ट हमें चाहिए उसमें सिर्फ AD स्क्वायर और AB स्क्वायर है, ये दोनों हमें नहीं चाहिए. अब यहाँ से कैसे बात बनेगी, ये जो DE है इसको देखिए और BE है इसको देखिए, ये दोनों ही साइड BC के कुछ पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को हम BC से कनेक्ट करते हैं, BC की टर्म्स में लिखते हैं. अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है BE, this one, this is half of BC. Now BE, this is equal to half of BC. Why? Just have a look at the figure. क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे में ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं, जो इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है AE, ये ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. और ऐसे में ये BE will be equal to EC. You can easily see here BE and EC, these two will be exactly equal parts, and so we can say that BE is half of BC. और वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, BE is half of BC, and give the reason also. Here we can give the reason. Since AE is perpendicular to BC, in case of an equilateral triangle, the altitude divides the triangle into two congruent triangles. Therefore, triangle ABE, this will be congruent to triangle ACE. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ऐसे में BE और EC दोनों ही बराबर हो गए. BE इक्वल टू EC इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ये रीज़न हो गया. यहाँ से BE तो हमें मिल गया BC की टर्म्स में, हाफ ऑफ BC. अब हमें चाहिए एक एक्सप्रेशन इसके लिए. ये जो हमें मिल रहा है DE, देखिए यहाँ पर DE ये मिल रहा है, और ऐसे में हमें DE के लिए भी एक एक्सप्रेशन चाहिए. दिस DE इन टर्म्स ऑफ BC. एक एक्सप्रेशन तो मिल गया है BE के लिए, ये हाफ है BC का, और अब DE के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. वी टेक हियर DE. नाउ DE, this can be written as BE
माइनस बी डी, ये लिख सकते हैं। बी ई में से ये बी डी माइनस कर दीजिए तो आपको ये डी ई मिल जाएगा, और बी ई क्या है, हाफ ऑफ बी सी, और बी डी क्या है, 1/3 ऑफ बी सी। देखिए आप क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बी डी इट इज़ 1/3 ऑफ बी सी, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, 1/3 ऑफ बी सी। नाउ टेकिंग द LCM, वी विल हैव 6 एज द LCM, 3 times BC minus here 2 times BC. This will be equal to 1 time BC upon 6, and this is the expression for DE. From here we get DE equal to 1/6 of BC. तो अब हमारे पास यहाँ पर DE भी BC की टर्म्स में मिल गया है, और यहाँ हमारे पास BE है BC की टर्म्स में। Let us give them numbers. Let this be now number 3, this one, this be number 4 and this be number 5. हमें लाना क्या है, देखिए हमें लाना है AD² और AB² में एक्सप्रेशन। यहाँ से AB² मिल रहा है, इसको अगर हम अलग कलर से हाईलाइट करें, AB² है हमारे पास, AD² है, DE और BE इनको हमने अब BC की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, और BC अपने आप में AB के इक्वल है। याद कीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो BC की जगह फिर हम बाद में AB रिप्लेस करेंगे, और जो एक्सप्रेशन होगा उसमें बस AB² और AD² होगा। सिंपल कैलकुलेशन करके हम इस रिजल्ट तक फिर पहुँच पाएंगे। तो अब हम वापस इसी इक्वेशन नंबर 3 पर चलते हैं, और उसमें ये 4 और 5 को सब्सटीट्यूट करते हैं। वी राइट हियर नाउ substituting equation 4 and 5 in equation 3 we get, चलिए equation 3 लिख लेते हैं, make some space first. We have this one, AB² equal to AD². Then we have minus DE² plus BE², minus DE² plus BE². This is equal to AD² minus, what is DE? It is 1/6 of BC. So BC upon 6, square it, और BE क्या है, half of BC. So BC upon 2 and square it. This is equal to AD² minus here BC² upon 36 and plus here BC² upon 4. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है AB²। अब हमें AB² चाहिए, AD² चाहिए, लेकिन BC तो नहीं चाहिए एक्सप्रेशन में, और हमें पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो BC की जगह अब हम क्या लिख लेंगे, AB. So here this now implies AB² is equal to AD² minus AB² upon 36 plus AB² upon 4. Give the reason. Since in equilateral triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC also. So with this AB and BC, these two are equal, और इसलिए यहाँ पर हमने BC की जगह AB रिप्लेस कर दिया है। Now AB² plus here we have AB² upon 36 minus AB² upon 4, this is equal to AD². देखिए ये माइनस AB² अपॉन 36 ये तो आ गया आपका LHS में प्लस में, और फिर आपका ये प्लस AB² अपॉन 4 इधर LHS में आ गया आपका माइनस में, और यहाँ बचेगा AD²। बस अब यहाँ पर आप LCM लेंगे, 36 विल बी द LCM, देन वी विल हैव 36 AB² plus here we will have AB² and minus 9 4s are 36, so here we will have 9 times AB². This is equal to AD². Solve it. This will be 37 AB² minus 9 AB² upon 36. This is equal to AD². Now 37 minus 9, 17 minus 9, it's 8, and 28 AB².
अपॉन 36 दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। अब आप 28 और 36 दोनों को 4 से कैंसिल कर सकते हैं। दिस विल नाउ बी इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू AD स्क्वायर and this implies 7AB square is equal to 9 times AD square। और ये वही रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। देखिए आप यहाँ पर here we have 9AD square equal to 7AB square और वही हमने यहाँ लिखा है। देखिए आप 9AD square is equal to 7AB square and hence the result is proved। थोड़ा लेंदी हो गया। एक बार फिर से हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रोसीड करें क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ये फिगर हमने बनाया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और फिर ये D पॉइंट लिया 1/3 ऑफ BC के डिस्टेंस पर और फिर हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, यहाँ इंडिकेट हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए थे और ऐसे में हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया A से साइड BC पर और ऐसे में हमें दो राइट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक तो ये ABE जहाँ से हमें AB स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिला, इस तरह से देखिए AB स्क्वायर के लिए, और फिर एक ट्रायंगल मिला जहाँ से हमें AD स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिला और फिर हमने ये देखा कि यहाँ से AE स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन लेकर इक्वेशन 1 में रखने से दोनों में कुछ कनेक्शन मिल जाएगा और ये इक्वेशन 3 में हमें मिल रहा है। अब AB स्क्वायर ठीक है, AD स्क्वायर ठीक है, ये दोनों हमारे काम के नहीं है, इन्हें हमने कन्वर्ट किया BC की टर्म्स में। यहाँ BE हो जाएगा हाफ ऑफ BC क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो पॉइंट E है ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ऐसे में हमें ये दोनों पार्ट्स इक्वल मिल रहे हैं BE और EC और ये दोनों हाफ ऑफ BC हो गए, तो BE इज़ हाफ ऑफ BC और फिर हमें यहाँ से मिल गया DE। देखिए फिगर से कनेक्ट करते हुए DE इज़ इक्वल टू BE माइनस BD और यहाँ से DE मिल गया हमें BC की टर्म्स में BC/6 और फिर इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 में हमने इन दोनों की जगह BC के एक्सप्रेशंस लिखे और फिर हमें पता है कि BC इज़ इक्वल टू AB और अब बस सॉल्व करते हुए हमने इजीली ये रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया। गेटिंग इट? नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। तो अब फिर से equilateral triangle बनाना है और फिर एक साइड का स्क्वायर लेना है और उसे इक्वल प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के। देखिए कुछ रिलेशनशिप है जिसको हमें प्रूव करना है, तो पहले हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। दिस वन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और फिर इसको ABC हम नेम भी दे देते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, एक ऑल्टीट्यूड भी बनाना होगा। लेट अस ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड। फ्रॉम A वी ड्रॉप परपेंडिकुलर टू दिस साइड BC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको D नेम दे देते हैं और अब हमें क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। फिर से AB, BC और CA तीनों ही लेंथ में इक्वल होंगी और अब कोई भी एक साइड का स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए AB स्क्वायर, इसका भी 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स AB स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड। ये जो ऑल्टीट्यूड है AD, इसके स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये है इक्वल और ये रिज़ल्ट है जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो राइट ट्रायंगल भी हमें दिख रहा है और AB स्क्वायर के लिए हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ AD स्क्वायर एंड BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो काम का होगा लेकिन BD हमारे काम का नहीं होगा, तो BD को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC और फिर से BC इज़ अगेन इक्वल टू AB। बस अब इसी को यूज़ करेंगे। देखिए BD को हम लिख पाएंगे हाफ ऑफ BC और एक्चुअली BC की जगह हम AB रिप्लेस कर देंगे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं और फिर हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें AB स्क्वायर और AD स्क्वायर होगा, हम प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट वी राइट लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड लेट AD बी परपेंडिकुलर टू BC। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। वी हैव टू प्रूव 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर। We start the proof now. First we take in triangle ABD, angle
ADB, this is equal to 90 degree. Since AD is perpendicular to BC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और अब हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। विद दिस वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इसको कनेक्ट कीजिए, जो हमें लाना है AB स्क्वायर लाना है, ठीक है, AD स्क्वायर लाना है, ये भी ठीक है। ये BD हमें नहीं चाहिए। और BD कौन सी साइड है, देखिए यहाँ पर ये BD, और BD और BC में आप कनेक्शन इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। तो ये BD और ये DC दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। दिस विल बी इक्वल टू दिस वन एंड देन वी कैन से दैट BD विल बी हाफ ऑफ BC। ये आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ अब इसी एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस half of BC whole square. Give the reason now. Let me write the reason fairly. Here we will write since BD is equal to half of BC as in equilateral triangle, its altitude bisects the base side. जो साइड बेस हो गई, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड BC पर ड्रॉप हो रहा है, तो ऑल्टीट्यूड जो है बाइसेक्ट्स द बेस साइड। या तो आप ऐसे लिखिए या लिख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड divides the triangle into two congruent triangles and so these two lengths will be equal and equal to half of BC। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप AB square equal to AD square and then this one will be BC square upon 4। अब ये BC भी हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए एक्सप्रेशन उसमें BC तो नहीं है, तो BC की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, yes AB, क्योंकि ये एक बिलैटरल ट्रायंगल है। Now this one can be written as AB square is equal to AD square plus again AB square upon 4. Since BC is equal to AB in equilateral triangle ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें BC और AB बराबर होंगे, तो यहाँ बस BC की जगह AB लिख दिया और अब कुछ भी नहीं बचा, बस सिंपल कैलकुलेशन। बस अब ये AB स्क्वायर वाली टर्म्स को LHS में एक साथ कर लेते हैं। दिस विल गिव अस AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर। Now 4 times AB square minus AB square, this will imply 3 times AB square upon 4 equal to AD square। और बस अब इस 4 को RHS में ले जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 3AB square is equal to 4 times AD square। और यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। सो hence we have proved the required result। एक बार फिर से फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया और एक ऑल्टीट्यूड, तो हमने ट्रायंगल को ABC नाम दे दिया और ऑल्टीट्यूड AD हो गया इस ट्रायंगल का। और अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके लिए हमने ये ट्रायंगल लिया ABD, ये एंगल 90 डिग्री है ही। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से AB स्क्वायर AD स्क्वायर तो मिल रहा है, पर BD हमें नहीं चाहिए, तो BD को हमने BC की टर्म्स में लिखा हाफ ऑफ BC, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस साइड को बाइसेक्ट करता है और ऐसे में ये हाफ ऑफ BC हो गया, BC स्क्वायर अपॉन 4। अब हमें BC भी नहीं चाहिए रिक्वायर्ड रिजल्ट में, तो BC की जगह हम अब लेंगे AB, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इजीली हम BC की जगह AB लिख सकते हैं। और फिर हमने जब ऐसा कर लिया तो बस सिंपल कैलकुलेशन करके हमें AB स्क्वायर और AD स्क्वायर के बीच में जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल गया। इन दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी टेक हियर Question 17. Take the correct answer and justify. In triangle ABC, AB is given, AC is given and BC is given. The angle B, we have to find the measure of angle B. और यहाँ क्या दिया गया देखिए, ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है और एंगल B पूछा है, तो
तो एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? जस्ट थिंक ऑफ इट, इट विल बी ए सी। और देखिए यहाँ पर ए सी इन तीनों साइड्स में लॉन्गेस्ट साइड भी है, तो हम यहाँ पर क्या ट्राई करने वाले हैं? आप समझ ही गए होंगे, ट्राई इट योरसेल्फ ऑल्सो। इन ट्राइंगल ए बी सी, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144। इसके बाद रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम करते हैं। नाउ रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, इसका स्क्वायर प्लस हियर वी हैव बी सी, इसका भी स्क्वायर कीजिए और ऐड कर लीजिए। ए बी इट इज 6√3, सो स्क्वायर इट, प्लस हियर बी सी इट इज 6, so 6 square. Now this will be 6 square is 36 and √3 square is 3, plus here 6 square is 36. 6 3s are 18 and 108 plus 36. On adding you will get it as 144. और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? Here 12 square is equal to 6√3 whole square plus 6 square, or we can say that 12 square it is AC square, this is equal to AB square plus here BC square, and this implies by the converse of Pythagoras theorem the angle opposite to this side AC, angle B, this will be equal to 90 degree by converse of Pythagoras theorem. I hope it's very much clear to you. It's O, and so by this reason we can say angle B is equal to 90 degree. तो अब right option क्या है? Option C. Hence option C is the right option, and we have also ticked. So this is the right option. Getting it? With this we complete exercise 6.5. I hope all these questions are clear. एक बार फिर से इनको कीजिए और तब आप इनको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. Okay then, bye and enjoy. Have fun with maths.